जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के निकट बसे एक इत्तू सा देश मालदीव। इन दिनों वहां के एक दिग्गज नेता की ओर से एंटी इंडिया का नारा देने के बावजूद भी ये वहां पे जीत जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को सर दर्द दे देने की स्थिति उत्पन्न करने में जद्दोजहद प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इस विषय को बारीकी से समझने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ आपके मन में ऐसा प्रश्न आना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को बारीकी पूर्वक समझ पाओ। वो ये है कि क्या चीन के षड्यंत्र में फंसता नजर आ रहा है भारत? यहाँ पे आखिर चीन का मामला कैसे जुड़ गया मालदीव के बीच में? साथ ही ये भी हम लोग समझेंगे क्या भारत से मालदीव करेगा गद्दारी, क्या भूल जाएगा वो अपने इतिहास? क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगा, लेकिन बीते दिनों में इंडिया की ओर से क्या किया गया है ये भी जानने वाली बात होगी। साथ में ये भी समझने की कोशिश जद्दोजहद प्रयास करेंगे कि यूएस क्या कुछ देगा, क्या प्रतिक्रिया। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में चाइना का सबसे बड़ा भूमिका होने वाला है यहाँ पे, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। यकीनन आपको पता होगा कि हमारे देश का शेर रानी जयशंकर के बगल में आप देखते हो एक ऐसा नक्शा जिसे बोला जाता है मालदीव। भाई साहब इसमें 100 से अधिक टापू है, मतलब छोटा छोटा। इन्हीं को अगर आप एक तरह से मिला दो तो ये जाके मिलता है, तो अब इसे बोला जाता है मालदीव। और ये मालदीव इन दिनों इंडिया से बगावत करने की स्थिति में लग चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये जानने वाली बात होगा। हिंद महासागर के निकट बसा हुआ यकीनन आपको यहाँ पे दिख ही जाता है। जस्ट यहाँ पे श्रीलंका देख रहे हो, उसके बगल में ये यहाँ पे। लेकिन ये तो हम लोग समझेंगे आगे क्षेत्रफल का, लेकिन यहाँ समझने वाली बात कुछ अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे इंडिया के लिए एक बड़ा ही मायने वाला बात रखता है। क्यों रखता है ये आइए समझते हैं। ये वही बंदा है जो अभी फिलहाल वहाँ के राष्ट्रपति जीत चुके हैं, यानी वहाँ पे ये बन ही जाएंगे, लेकिन अभी इनको नियुक्ति नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले महीनों में इन्हें कर दिया जाएगा। वो डेट भी हम बता देंगे आपको। तो इन्होंने क्या किया था ये जानो। और यहाँ आप एक लाइन देखो आर्टिकल के माध्यम से, प्रो चाइना लीडर बोला जाता है इसे, ठीक है। इनका नाम है मुइजू। नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन यहाँ टेस्ट माना जा रहा है, ठीक है। इंडिया और मालदीव के बीच में क्या एक तरह से परीक्षा किया जाएगा क्या? अगर ये नियुक्त होते हैं उसके बाद ये क्या करेंगे ये जानने वाली बात होगा। जिस दिन ये घोषणा पत्र बोलेंगे उसके बाद इसका एक्शन क्या इन्होंने कहा है अपने देश वालों से, ये गजब की स्थिति उत्पन्न करता है। चाइना आखिर दिलचस्पी क्यों जताया जा रहा है यहाँ पे? और क्या भारत ने ऐसा नहीं सोचा पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना हमें झटका दे सकता है? देखो अगर अभी मौजूदा स्थिति में देखें, जो अभी चुनाव जीत चुके हैं, और ऐसे में इनका अगर पिछले साल की बात करें तो इन्होंने पिछले साल ही कह दिया था चाइना से कि देखो भाई अगर हम आते हैं सत्ता में या फिर हमारी पार्टी आती है तो चीन और मालदीव के बीच में पूर्ण रूप से मजबूती समझौता को बढ़ाया जाएगा। और ऐसा कुछ इन्होंने आश्वासन दिया था। देखो छोटे देश में होता क्या है ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि ये एक कई सारे छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है। ये कोई बड़ी नेता मतलब नहीं माना जाता है, ठीक है। कहीं भी आप इंटरनेशनल चीज़ों में देखोगे इन लोगों का कभी जिक्र ही नहीं होता है। कभी कभार बाय चांस अगर मौका मिल जाए तो वो अलग बात है। ये जो आपको दिख रहा है पीएम मोदी के बगल में, दरअसल ये पहले थे, ठीक है। अभी ये मौजूदा स्थिति में यही है। चुनाव भले ही ये जीत चुके हैं, लेकिन इनके साथ हमारा देश का रिश्ता ठीक था, ये लोग नॉर्मल थे। लेकिन इन दिनों ये हलचल मचा दिए हैं। आखिर इनका मकसद ही यही था यार। चुनाव जीतने से पहले ही इन्होंने भाषणबाजी में कहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं आते ही क्या करूँगा कि भारतीय सैनिक जो कि वहाँ पे स्थित है, आखिर क्यों वहाँ पे भारतीय सेना है ये भी जानने वाली बात होगा। आगे स्टेप में आप समझोगे। तो उसे हटा देने की बात इन्होंने किया है। आखिर ऐसा क्यों किया है, क्या है वहाँ चुनाव की प्रक्रिया, क्यों आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि किसी बाहर देश में एंटी इंडिया का नाराबाजी देने के बाद भी वहाँ की जनता आखिर क्यों वोट दे दिया उसे? ये एक गजब वाली बात होता है। कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा होगा ना कि इंडिया, जिस प्रकार आप देखो पाकिस्तान में अगर आप देखो तो उन लोग नेता लोग क्या बोलते हैं कि हम कश्मीर दिला देंगे, ये कर देंगे, तो फिर उन्हें वोट मिल जाता है। ऐसा कुछ इन लोगों ने किया। इन लोगों ने ये कर दिया कि हम इंडिया के सेना को हटा देंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये गजब की बात को दर्शाने से एक अलग अद्भुत फील करवाता है, क्योंकि आप यहाँ ये देखते हो कि 17 नवंबर को ये आ जाएंगे। उसके बाद ये जब पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद एक्शन क्या होगा इसका ये अजीब टाइप का होगा। और इनका परसेंटेज देखो कुछ ज़्यादा ही वोट से ये नहीं जीते हैं, ठीक है। कुछ आप देखते हो कि 54 और 46 का यहाँ परसेंटेज का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो कि एक बंदा का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, हालांकि ये एक उनके लिए काफ़ी बड़ा मायने रखता है कि उतना करने के बाद आज इंडिया के साथ हर देश जुड़ना चाह रहा है। और एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि शायद इनके माथे में चढ़ गया है और ये इंडिया को ही नकारने की कोशिश कर रहा है। देखो अब आइए समझते हैं कि मैप में आखिर मामला क्या है। देखो
ये यहाँ एक छोटा सा देश है, जैसे कि मैंने पीछे बताया। छोटा देशों में क्या होता है, इन लोग की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिसको ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन कोई देखता नहीं है क्योंकि ये छोटा है। तो कहीं ना कहीं से फंड की ज़रूरत होता है। ऐसे में क्या होता है, कई सारे बड़े देश जैसे कि चीन हो गया, भारत हो गया, USA हो गया, इन लोगों का चील की निगाह रहता है। वैसे भी आप अगर देखो तो भू राजनीतिक में इनका कोई बड़ा योगदान रहता नहीं है, यानी जियोपॉलिटिकल में अगर आप देखते हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें फंड चाहिए होता है, और ये देश जो बड़े देश होते हैं ये वही करते हैं और इन्हें फंड अवेलेबल करवाते हैं। साथ में हम बात करें अगर अमेरिका का या फिर हम बात करें इंडिया का, और ये इनका मकसद यही होता है जब आप किसी छोटे देश को ऐसा कुछ कराते हैं, या तो आप अपनी सेना को वहाँ पे रखोगे, या फिर आप उनके अगल बगल में जो इर्द गिर्द में देश रहेगा उसके ऊपर आप जासूसी करने की कोशिश करोगे, या संतुलन या फिर सहयोग। इसके अलावा और कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं होता है दिमाग में, यही सब सोच के किया जाता है। लेकिन चलो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ इंडिया ने इसके साथ पहले ही संबंध अच्छा खासा बना के रखा था, उसके बारे इतिहास को भी मैं थोड़ा टटोल के लाया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जरा आते हैं पीछे की ओर और थोड़ा इनको इनकी आईना थोड़ा दिखाना जरूरी है। अगर वहाँ के कोई लोग देख रहा हो सकता है उन लोग जानता ही नहीं होगा हिंदी यार, तो समझेगा क्या। फिर भी अलग बात है, हम और आप समझते हैं। 1978 की अगर बात करें तो मोमून नाम का एक बंदा हुआ करता था, जो वहाँ के मतलब क्या बोले उस टाइम कार्यवाहक नियम चलता था, ठीक है। एक राष्ट्रपति बनते थे जो कि करीब 10 साल समथिंग रहते थे, ठीक है। और ये जब वहाँ पे थे तो उस टाइम इंडिया की ओर से, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा लाइन है, ये इस चीज़ को हल्के में मत लेना, ऑपरेशन कैक्टस किया गया था, जो कि इंडिया की ओर से किया गया था। ये क्यों किया गया था पता है, इंडिया ने मालदीव का हेल्प किया था, वहाँ पे तख्ता पलट होने की स्थिति उत्पन्न हो गया था और इंडिया ने ही उसे बचाया उन दिनों। तो ये 1978 वाला मुद्दा ये लोग भूल चुके हैं। यही कहते हैं ना, इंडिया हमेशा ना औरों को मदद कर देता है, लेकिन जब बात आता है वफादारी का तो ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें पाकिस्तान का, या एक पाकिस्तान तो यहाँ से फुदक के भागा है, तो वो तो झेल रहा है। अभी आपको पता है अभी कनाडा बड़ी ज़्यादा बौखला रहा है, वो भी झेलने की स्थिति में आ चुका है। और साथ में ये भी जानने वाली बात होगा, जब इतिहास की हम बात कर ही रहे हैं, तो 2008 में, ठीक है, 1978 से 2008 तक ठीक ठाक रहा। और ये बंदा पता है, जिस बंदे को मैंने दिखाया ना, ये करीब 30 साल तक बना हुआ रहा था लगातार, 3 दशक तक हमारे देश के साथ इनका संबंध अच्छा कुछ रहा। और ऐसे में 2008 जब आता है तो वहाँ का संविधान एक नया आता है और उसमें कुछ नियम आ जाता है, जिस प्रकार भी हमारे यहाँ पे होता है, जैसे 5 साल में चुनाव होता है ना, उसी प्रकार वहाँ भी होने लगा। और तब से कुछ स्थिति बिगड़ने लगा, क्योंकि हम लोग फंड तो देते थे, क्या मैंने पीछे बताया कि छोटे देशों को फंड चाहिए। इनके पास से अगर आप 4 मिलियन 5 बिलियन डॉलर दे देते हो तो उनके लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो खुश हो जाता है, आपके साथ वो लगाव रखते हैं, या फिर ये नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि ये अगर बौखलाहट मचाएंगे तो कोई भी देश इसे कुचल सकता है ना। फिर 2012 में आप देखते हो कि इंडिया को इनके ओर से एक झटका दिया गया। क्या किया गया कि हवाई अड्डे के लिए भारत के साथ जो इनका था JMR अनुबंधन को इन्होंने रद्द कर दिया, एक तरह से एग्रीमेंट था, तो ये एक झटका था। और उसके बाद अब आपको देखने को मिलता है कि उसके बाद अगर हम बात करें 2012 से आगे अगर चल जाए 2018 के पहले, तो इनको माना जाने लगा पश्चिम देशों की ओर से, भारत की ओर से, कि मानवाधिकार हो यहाँ पे होने लगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मानव के प्रति खिलाफ चलने लगे, और इस वजह से इन्हें फंड देने के लिए बंद कर दिया, भारत की ओर से भी और पश्चिमी देशों की ओर से। तो लोन कहीं ना कहीं इन्हें चाहिए, जैसे कि फंड नहीं मिलेगा तो ये बौखलाहट में मच जाएगा। और ऐसे में चाइना को मिल जाता है मौका, ठीक है। और चाइना यहाँ मस्त फायदा उठाता है, झोली भर भर के क्या बोरा भर भर के पैसा लुटाता है कि जाओ बेटा रखो, इतू सा तो देश है तो रख लो। ऐसे में इनका संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कहीं ना कहीं 2008 के बाद देखा गया है कि 2018 तक मतलब हमारे देश के साथ इनका संबंध उतना काज से मतलब ठीक ठाक नहीं रहा, थोड़ा नॉर्मल हो गया। और अब ऐसा कुछ आया 2018 के बाद से, अभी तक ठीक था जब दूसरा कोई था, लेकिन अब जब 2024 में हमारे देश में चुनाव होगा, उससे पहले यहाँ पे चुनाव हो चुका है, ये मुइजू जीत चुके हैं वहाँ पे। तो अब इनका जो लगाव है ना इनके साथ बड़ा गहरा है। इसे माना जाता है कि पाकिस्तान के यहाँ तो नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये वहियात है, लेकिन इनका स्थिति धीरे धीरे पाकिस्तान का जैसा ही हो जाएगा अगर ये चाइना का साथ अगर नहीं छोड़ा तो। ऐसा मुझे लग रहा है, यकीनन आपको भी लगना चाहिए। तो अब ये इंडिया के खिलाफ चलेंगे। और ऐसे में आप ये भी देख लो कि जैसे कि मैंने बोला कि US जैसा कई सारे बड़े देश ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पे देखते हो कि चाइना को टक्कर देने के लिए US की ओर से भी कई सारे टापू देशों को इनके ओर से भी फंड आता है ताकि ऐसा कुछ हो। अब क्या होगा इनके साथ, क्या इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया इंडिया के साथ, क्या उन्हें याद रखना चाहिए था 1978 को, कैसे हम लोगों ने बचा लिया था, तख्ता पलट होने नहीं दिया था। हमारी सेना भी वहाँ पे है। अब वक्त आ चुका है कि वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने, जो कि 17 नवंबर को वो अपना
अपना पद ग्रहण करेंगे और उनके ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग हटा देंगे शुरू के दिन से ही। अब देखने वाली बात होगा क्या होगा, तब जाके एक बड़ा एक्शन होगा। और ये मुद्दा इन दिनों मुद्दा में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा माना जाएगा। ये इतू सा देश है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मैप में आप देखो ना कि अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं तो यहाँ समझ रहे हो चाइना का यहाँ पे प्रो चाइना अगर हो जाता है तो ये इंडिया पे जासूसी करने लगेगा, कहीं ना कहीं दूर से नजर रखेगा। श्रीलंका के साथ भी इन लोग फंड, यहाँ तक इसको इतना लोन दिया है ना चाइना कि हम लोग इंडियन की ओर से भी इसे दिया गया था फंड, ताकि उस चीज़ को मतलब एक नॉर्मल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बिगड़ता नजर आ रहा है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हुए यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हुए यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चार, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना, तो कहीं ना कहीं लगाव बनता है। अगर वाकई में लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेशों से जोड़ के रखता हूँ, तो भाई साहब एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।